नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में भारी फेरबदल करते हुए कई चौंकाने वाले निर्णय किए हैं। इस चौंकाने वाले निर्णय से अपना सीधी विधानसभा भी अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सीधी में विधायक रहे पंडित केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक को सीधी विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय पर सीधी विधायक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कई मीडिया चैनलों के माध्यम से कहा है कि यह पार्टी का उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया है। विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने पार्टी के इस रवैये को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को आज करने की बात कही थी। 1 अक्टूबर को सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने अपना एक वीडियो संदेश जारी करके अपने सभी चारों विधानसभा के समर्थकों को 2 अक्टूबर को सीधी पहुंचकर उनके कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। पंडित केदारनाथ शुक्ला ने वीडियो जारी कर दिए गए संदेश में कहा है कि वह पहले गांधी जी की और अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक छोटी सी सभा करके अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, 1 अक्टूबर तक सभी साथियों की सलाह लेकर 2 अक्टूबर को मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा, निर्णय की स्थिति पर पहुंच सकूंगा। कल इसी संदर्भ में 10:30 बजे अपने निवास स्थान से प्रस्थान कर महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहां से रवाना होकर इसी क्रम में चलकर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा और वहीं पर एक छोटी सी सभा होगी, उस पर मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज मैं सीधी विधानसभा क्षेत्र में लड़ा हूं, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, प्रिय साथी, प्रिय कार्यकर्ता, चाहे वह जो विधानसभा क्षेत्र हो, चुरहट, धवनी, गोप सिहावल, सभी जगह फैले हुए हैं। सीधी जिले के अलावा भी अन्य जिलों में जो मेरे साथी हैं कल निर्णय की घड़ी में मेरे साथ रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सबसे उपस्थिति का आग्रह है। पंडित केदारनाथ शुक्ला की इस रणनीति के खुलासे पर सीधी जिले के साथ प्रदेश भर के राजनीति के दिग्गजों की नजरें लगी हुई हैं। अब देखना है कि आज 2 अक्टूबर को पंडित केदारनाथ शुक्ला क्या रणनीति लेकर सामने आते हैं। क्या वह पार्टी के साथ सीधा टकराव करेंगे या कि फिर वह पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। सीधी विधानसभा में उत्पन्न हुई यह स्थिति बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह वर्तमान विधायक के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं या कि पार्टी के प्रति। 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल के उपाध्यक्ष जितेंद्र जामदार ने जिला पंचायत सीधी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश जिला सीधी की संवाद बैठक का आयोजन जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह, जिले के बीजेपी अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में आयोजित की। बैठक में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष जितेंद्र जामदार ने कार्यक्रम में आए नवांकुरों से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद उच्च विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष जितेंद्र से कई सवाल किए और उनसे कहा कि आप पर विपक्षी लोग बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के लिए नहीं सरकार के लिए काम करते हैं और शासन प्रशासन की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं या नहीं इसकी जानकारी एकत्रित करते हैं और पात्र व्यक्तियों को शासन की योजना का लाभ मिले इसके लिए काम करते हैं। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल उठाया कि जन अभियान परिषद के लिए काम करने वाले नवांकुरों के भविष्य या रोजगार के लिए कोई बेहतर अवसर है, इस पर उन्होंने कहा कि जन अभियान परिषद रोजगार का माध्यम नहीं है, यह सभी स्वयंसेवी लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से जन सेवा करने आए हैं। जन अभियान परिषद की जो भूमिका है
वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा कोर फोकस जो है वो ये है कि शासन की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जो उसको डिजर्व करते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे लोग लाभ ले रहे हैं जो उसको डिजर्व नहीं करते हैं। और इस काम में हमारा पूरा महकमा बिल्कुल चाक चौबंद रह करके और चौकस रह करके करता है। सर लेकिन अब तो आरोप लग रहे हैं, सीधे आरोप लगते हैं कि आप भाजपा के लिए काम करने लगे हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ये शासन का एक अंग है। शासन के अंग होने के नाते शासन हमको जो कहेगा वो हम करेंगे। लेकिन सर पार्टी का प्रचार प्रसार का आरोप लग रहा है सर। कोई पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं है। एक मिनट मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इसमें पार्टी के प्रचार प्रसार का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। हमारा मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। हमारा मैंडेट है एनजीओज के माध्यम से शासन की जनहितकारी योजनाओं को समाज तक पहुंचाना एक सेतु का काम। सर अब तो चुनाव आ गए, क्या आप भी पहुंचाएंगे? आप क्या आचार संहिता लग गई 2, 4, 6, 10 दिन में तो आप उम्मीदवारों की शिथिल हो जाएगा। हो गई, ऐसे समय में आपका सम्मेलन जिस दिन आचार संहिता लगती है उस दिन के बाद हमारी भूमिका जो है वो स्पष्ट रहती है। हमारा उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद हमारी केवल एक भूमिका रहती है, वो है पूरे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक मतदान कराना। हम किसी भी पक्ष में या किसी पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट नहीं है। सर ये जो काम करते हैं नवांकुर है, और जो इनका भविष्य क्या है सर? इनका क्या भविष्य है? ये सारी स्वैच्छिकता और सामूहिकता के आधार पर काम चलता है। स्वैच्छिकता का अर्थ है वॉलंटियरिज्म, यानी मूल रूप से जो अशासकीय क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं वे स्वेच्छा से काम करती हैं। हमारा काम है उनका एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, यानी समाज सेवा के जितने आयाम हैं उन आयामों को अच्छे से अच्छा किस प्रकार से करें उसके लिए मदद करना, यह हमारा काम है। रोजगार के लिए इनका कोई भविष्य नहीं है? नहीं, देखिए ये स्वैच्छिकता और सामूहिकता का काम है और ये एनजीओज हैं, इसमें रोजगार का कोई प्रश्न नहीं है और ना ही इसमें कोई रोजगार के जनरेशन का प्रश्न है, क्योंकि ये तो एनजीओज हैं, अशासकीय संस्थाएं हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, समाज सेवा की भावना से कर रहे हैं, कुछ प्राप्त होगा इस भावना से नहीं कर रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में खाम से सिंधुरा तक जनाक्रोश उपयात्रा निकालकर सिंधुरा में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय जनों ने सहभागिता निभाई। यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण जनों में भारी उत्साह देखने को मिला। डीजे बैंड बाजे के साथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल दिखाई दिया। जन आक्रोश उपयात्रा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह शेर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कन्हैया सिंह, महामंत्री नवीन सिंह, प्रवक्ता आकाश राज पांडे, पंकज सिंह, दिलीप शितानी, संत बहादुर सिंह, ओमकार सिंह करचुली, बाकी अवधिया, असलम खान, अमजद खान, रजनीश श्रीवास्तव, अखंड प्रताप सिंह, शीला रानी साकेत, गौरी साकेत, रेखा सोनी, दयाशंकर वर्मा, गोविंद गुप्ता, महेश गुप्ता भी सम्मिलित हुए। सिंधुरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सीधी का विकास अवरुद्ध हो गया है। पिछले 18 वर्षों की भाजपा की सरकार में सीधी विकास के मामले में सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाने लगा। इसका कारण भाजपा और भाजपा के विधायक सांसद हैं, जिन्होंने अपना तो विकास किया लेकिन सीधे के जनता जनार्दन की सुध भी नहीं ली। लेकिन अब समय आ गया है, जिन्होंने आपकी सुध नहीं ली उन्हें सबक सिखाना है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सब कांग्रेस का साथ दीजिए और जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश में 150 सीटों की जीत का दावा करते हुए कहा है कि सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को देखकर भाजपा चुनाव के पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुकी है। अजय सिंह ने कहा कि केंद्र के मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करना भाजपा की हताशा और निराशा का परिचायक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, विधायक संजय शर्मा, श्रीमती सुनीता पटेल, नरसिंहपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत,
सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नरसिंहपुर जिले के कई गांवों में आयोजित जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने में निकाली जा रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में उमड़ रहा जन सैलाब भाजपा सरकार के पतन की कहानी लिख रहा है। अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं और बच्चियां अत्याचार से परेशान हैं, किसान कर्ज से परेशान है, गरीब बिजली के बिल से परेशान है, कर्मचारी वर्कलोड से परेशान है और व्यापारी शोषण से परेशान है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा सरकार के कुशासन से परेशान ना हो। उन्होंने जनता से कहा कि ऐसी नकारा और गैर जिम्मेदार सरकार को हर हाल में सबक सिखाए। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिले के सभी मतदान केंद्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर 80 वर्ष एवं अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को साल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मतदान केंद्र पनवार बघेलान में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने 80 वर्ष एवं अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को साल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। उनके साथ सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल राहुल धोटे भी उपस्थित रहे। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना, यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शहीद पार्क में कही। उन्होंने कहा, लंदन दौरे से उत्तराखंड में 12,050 करोड़ के एमयू से उत्तराखंड में रोजगार के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को शहीद पार्क में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में उपस्थित स्कूली बच्चों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर व गाँव में 12 करोड़ इज्जत घर को बनवाकर स्वच्छता से जोड़ने के साथ ही देश की महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान दिया है, वह अनुकरणीय है। 2014 से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान आज जन जन का अभियान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान पखवाड़े के तहत शहीद पार्क में झाड़ू लगाते हुए पार्क में सफाई भी की, साथ ही शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, नैनीताल सरिता आर्या सहित अन्य लोग मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ बोले, शिवराज 2 महीने के मेहमान। बीजेपी को ये कहने में शर्म आ रही कि शिवराज उनके मुख्यमंत्री का चेहरा है। अशोकनगर में महिला से गैंगरेप, खेत में फेंका। पीड़िता बोली, 4 लोगों ने जबरन कार में बैठाया, रात भर करते रहे दरिंदगी। ग्वालियर में सिंधिया रियासत के महाराज केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सड़क पर झाड़ू लगाई और कचरा भी समेटा। और सीएम ने राहुल गांधी पर कसा तंज। शिवराज बोले, पहिए वाला सूटकेस सिर पर रखने वाले की बुद्धि पर क्या कहूं। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले, तेलंगाना में भाजपा सरकार होनी चाहिए, यहाँ भी ईमानदार सरकार की जरूरत। भीख मांगने सऊदी अरब जा रहे 16 पाकिस्तानी गिरफ्तार, इनमें एक बच्चा, 11 महिलाएं। पुरानी पेंशन की मांग पर दिल्ली में जुटे सरकारी कर्मचारी, रामलीला मैदान में लाखों की भीड़। और राहुल गांधी ने लिखा, निर्बल की रक्षा ही हिंदू धर्म, ये इतना कमजोर नहीं जो हिंसा का माध्यम बने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।